Accountancy with Commerce Guru. In today's session, we will study about treatment of interest on capital. Question number 1. Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 5 lakh and 8 lakh respectively. Pass necessary journal entries for the distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2020. If partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year is 50,000. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट हमें हुआ है 50,000 फॉर द ईयर 2020, ये 50,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जब प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें करनी होगी उसके लिए जर्नल एंट्रीज, जिसमें सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000, being trading profit ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर अभी हमने केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यह प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जब यह प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रेशो में बटेगा। 50,000 को अगर हमें रेशो में बांटना है 2:3, तो 50,000 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से और फिर 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, जिससे हमें अमाउंट मिल जाएगा 20,000 एंड 30,000, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से यह प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. M and N are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. Pass necessary journal entries for the distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2020 if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum and loss for the year is 30,000. दैट मीन्स पार्टनरशिप में प्रोविजन तो है कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है उनकी कैपिटल पर, लेकिन फर्म को लॉस हुआ है और लॉस होने पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन। केवल प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लॉस होने पर नहीं दिया जाता। तो यहां पर करेंगे जनरल एंट्रीज। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और ये 30,000 हमें डिवाइड करना होगा 2:3 के रेशो में। तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से। एम्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डेबिट होगा 12,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो यहां पर सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass necessary journal entries for the distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2020 if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum. यानी कि पहले पार्टनर को 2 लाख पर 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, दैट मीन्स 20,000, और दूसरे पार्टनर को 1 लाख पर
10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमें पार्टनर्स को पे करना है 30,000। पहले पार्टनर को 20,000, दूसरे पार्टनर को 10,000, टोटल 30,000। और क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 40,000, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशियंट है। और अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और उसके बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है तो वह प्रॉफिट पार्टनर्स को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट मीन्स 2:3 में। इसके लिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹40,000, यानी कि 40,000 का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बीइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स को पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे डेबिट किया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है। वो बात अलग है कि यह एक एप्रोप्रिएशन है, केवल आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाएगा, लेकिन एक्सपेंस को हमें डेबिट करना होगा जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट घटेगा। तो यहां पर डेबिट करेंगे 30,000। पहले पार्टनर को हमें इंटरेस्ट पे करना है 20 और दूसरे पार्टनर को पे करना है 10,000। और जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल पर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहां पर कैपिटल अकाउंट का नाम ही दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हिंट गिवन है कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तो भी यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही एज्यूम किया जाता है हमेशा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट ए को इंटरेस्ट मिलेगा 2 लाख का 10%, यानी कि 20,000, और बी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ए एंड बी। इसके बाद ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर्स को, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 40,000 में से 30,000 इंटरेस्ट पे करने के बाद भी हमारे पास 10,000 प्रॉफिट बचा हुआ है, और यह 10,000 प्रॉफिट जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट ₹4,000 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट ₹6,000, यानी कि 10,000 को हमने डिवाइड किया है 2:3 के रेशो में। दैट मीन्स 10,000 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, और उससे हमें ये अमाउंट मिल जाएगा 4,000 6,000, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with fixed capitals of ₹2 lakh and 1 lakh respectively. As necessary journal entries for the distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2020, if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum as a charge on profit and profit is 30,000. यहां पर पहली बात तो इंपॉर्टेंट यह है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। 2 लाख पर हमें 8% इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि 16,000, और 1 लाख का 8% होगा 8,000। तो टोटल हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है 16,000 प्लस 8,000, यानी कि 24,000। हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट हमारे पास सफिशियंट नहीं भी होता तो भी हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम हमें पे करना है एज अ चार्ज, और चार्जेस को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं। चार्जेस को शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर करेंगे जर्नल एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000
to X's current account 16,000, to Y's current account 8,000, being interest on capital provided to partners as charge. और फिर यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि यह एक चार्ज है। तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 24,000 से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 24,000 से, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन अभी भी हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 6,000। हमारे पास प्रॉफिट था टोटल 30,000, जिसमें से हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया है 24,000। 30,000 में से 24,000 को लेस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वह प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले उसे ट्रांसफर किया जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 6,000 को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब यह प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू एक्सिस करंट अकाउंट 3,600, यानी कि 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, टू वाइज करंट अकाउंट 2,400। 6,000 में से जब पहले पार्टनर को मिला 3,600 तो दूसरे पार्टनर को मिलेगा 2,400, या फिर 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से तो भी आंसर आ जाएगा 2,400, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with fixed capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh। कैपिटल अकाउंट अभी भी हमारे पास फिक्स्ड है। Ask necessary journal entries for the distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2020 if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum। यानी कि 2 लाख पर X को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 20,000 और Y को 1 लाख पर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10,000। टोटल इंटरेस्ट हमें पार्टनर्स को पे करना है 30,000, 30,000। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह इंटरेस्ट भी हमें पे करना है एज अ चार्ज, और चार्जेस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया नहीं जाता। तो यह भी डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, और इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है एज अ चार्ज, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके लिए हमें करनी होंगी जर्नल एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्सिस करंट अकाउंट 20,000 टू वाइज करंट अकाउंट 10,000। यहाँ पर भी करंट अकाउंट का नाम आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स एज अ चार्ज, यह इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 30,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट तो था 20,000 और हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया 30,000। तो 20,000 में से जब 30,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -10,000 बचेगा, और -10,000 का मतलब हुआ लॉस। हमारे पास प्रॉफिट था 20,000 और हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया 30,000। तो यहाँ पर बिजनेस को लॉस मिलेगा, और लॉस होने पर जब वो लॉस हम लोग पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सिस करंट अकाउंट डेबिट 6,000, वाइज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो यह 10,000 का जो लॉस था हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 के रेशो में, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। Next question number 6 is
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1, यानी कि प्रॉफिट या लॉस इस बार बटेगा इक्वली, बराबर बराबर, विद ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। और पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल का मतलब ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी पार्टनर्स की, वो हमें गिवन है। आज नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum। हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम, और इस बार ये है चार्ज नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ये है एप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाएगा, जो केवल प्रॉफिट होने पर दिया जाता है इंटरेस्ट। पहले पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 10% हुआ 30,000, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमें पार्टनर्स को पे करना है 30,000 ए को और 20,000 बी को, दैट मीन्स 50,000। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है केवल 20,000, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन, केवल प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, तो यहां पर पार्टनर्स को 30,000 और 20,000 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमारे पास जो प्रॉफिट है 20,000, केवल यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 30,000 और 20,000 के रेशो में, यानी कि एप्रोप्रिएशन के रेशो में। हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना था 30,000 और 20,000, लेकिन हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट बहुत कम है, तो यह 20,000 प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, और यह मिलेगा 3:2 के रेशो में। यहाँ पर 1:1 का रेशो काम नहीं आएगा। तो जब पार्टनर्स को 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 20,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 50,000 नहीं मिलेगा, केवल 20,000 ही मिलेगा, और रेशो में मिलेगा 3:2 के। तो पहली एंट्री होगी जब हम लोग ये 20,000 ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000, बीइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, और क्योंकि हम पार्टनर्स को 30,000 पर और 20,000 पर 10% इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो 20,000 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 3:2 के रेशो में। तब एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 8,000। यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि 20,000 का जो प्रॉफिट था वही हमने पार्टनर्स को पे किया है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही रेशियो में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आएगा 30,000 20,000, उसी रेशियो में यह है प्रॉफिट 20,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स 3:2 के रेशियो में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ए एंड बी। और उसके बाद यह इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। हमारे पास 20,000 प्रॉफिट था, और हमने वह प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर पार्टनर्स को दे दिया, बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड दैट्स ऑल।